भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन वाली सरकार के नए मंत्रियों ने ली गांधीनगर स्थित राजभवन में शपथ। विजय रूपाणी के मंत्रिमंडल के सभी नेता भूपेंद्र पटेल की टीम से हुए बाहर। गुजरात के बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट से भी विधायक राजेंद्र त्रिवेदी ने डिप्टी स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। बोले कि मैं तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहा हूं। तेलंगाना में 6 साल के बच्चे से दरिंदगी और हत्या में जिस आरोपी की पुलिस को तलाश थी वह मर गया है। आरोपी जनगांव जिले के एक रेल पटरी पर बृहस्पतिवार को मृत पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं को हैदराबाद के हुसैन सागर झील में प्रवाहित करने के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस साल आखिरी बार ऐसा करने की इजाजत दी गई है। रिटायर्ड IAS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदिर के नई दिल्ली स्थित घर और दफ्तर पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आलोचकों को घेरा। पीएम मोदी बोले कि सेंट्रल विस्टा पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का किया है काम। टाटा सन्स और स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह ने राष्ट्रीय एयरलाइन में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अंतिम बोलियां की जमा की। RAS प्रमुख मोहन भागवत अगले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A के खत्म होने के बाद मोहन भागवत की यह पहली यात्रा रहेगी। दिल्ली NCR में गुरुवार से रविवार तक भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों ने जताई है ऐसी संभावनाएं। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए 2 लोगों को हिरासत में लेने के बाद बुधवार को रिहा कर दिया। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दी है। यमन में सरकार समर्थक सैनिकों और विद्रोही लड़ाकों के बीच हुए हिंसक झड़प में कम से कम 50 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटों में अलवेदा जिले के हूती विद्रोहियों के साथ लड़ाई में एक कर्नल और 19 सैनिक भी मारे गए। यूरोपीय संघ के न्याय आयुक्त के बोल की पेगासस स्पाईवेयर जासूसी विवाद के बाद कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनेताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तेजी से कानून बनाने चाहिए। पुतिन ने मॉस्को के मार्गदर्शन वाले सुरक्षा गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक की है। पुतिन ने बताया कि मेरे आंतरिक सर्कल में सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि कई दर्जन लोग संक्रमित हैं। जापान की बूढ़ी होती आबादी को यातायात की सुविधा की जरूरत। जापान में बनाई कार जिसे लेवल 3 की ऑटोनॉमी दी गई है ले सकती है कुछ निर्णय खुद। आपात स्थिति में कार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेने और एक चालक को तैयार करना रहना भी होगा जरूर। बचपन में दोनों हाथ गंवा चुके इटली की पैरालंपिक चैंपियन बीट्रीस वियो यूरोपीय संघ के लिए बड़ी प्रेरणादायक। उन्हें चुनौतियों से लड़ने में यूरोप के लिए माना जा रहा है एक उदाहरण। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबान देश में सेना के गठन पर कर रहा विचार। सेना में अफगान की पूर्व सरकार के अधीन रहे आर्मी ऑफिसरों को किया गया शामिल। अमेरिका ने सभी सैन्य कर्मियों को हुई बीमारियों की तरह किसी भी विषम स्वास्थ्य प्रकरण को रिपोर्ट देने को कहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 4 धाम पर लगी रोक को हटाया है। कोर्ट ने कहा है कि यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र पर की गई थी सुनवाई। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के 24 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की ली थी शपथ। विधानसभा स्पीकर रहे राजेंद्र त्रिवेदी ने सबसे पहले ली शपथ। माना जा रहा है कि वे सरकार में होंगे नंबर 2 पर। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को देंगे 300 यूनिट बिजली मुफ्त। 38 लाख परिवारों पर बकाया बिजली का बिल भी करेंगे माफ। दिल्ली पुलिस का खुलासा। आतंकवादी भारत में पुलों, रेलवे पटरियों और बड़ी सभाओं पर विस्फोट करने के लिए तैयार थे। वहीं पाकिस्तान में प्रशिक्षण किया गया था। पाकिस्तान जाने के बावजूद उनके पासपोर्ट पर नहीं लगी मुहर।
राजेंद्र त्रिवेदी अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चा में आ चुके हैं। बीते साल दावा था कि देश के संविधान का मसौदा एक ब्राह्मण ने किया था तैयार, न कि अम्बेडकर ने। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कुछ ही समय पहले ही दिया था बेटे को जन्म। नुसरत जहां के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट आया सामने, देवाशीष दास गुप्ता है पिता का नाम। स्टाइल फिल्म के एक्टर साहिल खान के खिलाफ 215 में दर्ज 2 एफआईआर बॉम्बे कोर्ट ने की रद्द। दोनों शिकायत दर्ज करवाई थी जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने। वहीं साहिल पर लगाया गया था धोखाधड़ी और धमकाने का आरोप। मिस्टर इंडिया रह चुके बॉडी बिल्डर और मॉडल मनोज पाटिल ने मुंबई में की थी सुसाइड की कोशिश। वहीं सुसाइड नोट में आत्महत्या के पीछे अभिनेता साहिल खान को बताया जिम्मेदार।